हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं सचिन और मैं 10th एग्ज़ाम रस चैनल से। ठीक है, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, कि किस तरीके से मानव का जो पाचन तंत्र है वो किस तरीके से कार्य करता है और हमारे शरीर को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जब हम कोई भोजन लेते हैं तो मुंह के द्वारा लिया जाता है, और मुंह के द्वारा जो भोजन लिया जाता है मुंह में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे दांत होते हैं। ठीक है, दांत क्या करता है, जो भोजन है उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देता है, और उसमें राल होती है जो वो मैशअप हो जाती है। मैशअप होने के कारण क्या होता है कि वो है ना चिपचिपापन और रपटने टाइप में हो जाता है। ठीक है, चिपचिपा होने के कारण क्या है, वो अच्छे तरीके से गले से स्टमक तक चला जाता है। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से भोजन हमारे मुंह से पेट तक जाता है। ठीक है, ये देखो, एक सेकंड। ठीक है, ये क्या है कि ये भोजन क्या है, मुंह से आया है, मुंह से आने के बाद कहाँ, स्टमक तक आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये भोजन हमारा सारा का सारा भोजन स्टमक में आ जाएगा। ठीक है, ये मीन्स इसका मतलब ये है कि हम जो भी खाते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले मुंह के द्वारा खाया जाता है। मुंह में क्या होता है, राल प्रेजेंट होता है। राल अच्छे तरीके से सलाइवा बोलते हैं जिसे इंग्लिश में हम लोग, क्या है, वो भोजन में अच्छे तरीके से मैसअप हो जाता है, और उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। ठीक है, एक चिपचिपापन बोल सकते हो उसे, या मतलब कुछ भी। ठीक है ना, तो वो क्या है, भोजन हमारे क्या है, फूड पाइप के थ्रू क्या है, स्टमक में आ जाता है। ये हमारा क्या है, स्टमक है। ओके, ये देखो, ये भोजन फूड पाइप के थ्रू आ गया है हमारे, कहाँ आ गया है, ये स्टमक में आ गया है। ठीक है, और स्टमक में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है मैं बता दूं। एक HCl होता है, पहला क्या है कि HCl होता है, इसे मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, क्या होता है, HCl। ठीक है, एक HCl होता है हमारा, और एक क्या है हमारा, पेप्सिनो, PE। ओके, पेप्सिन, और एक होता है म्यूकस। म्यूकस। ठीक है, प्रेजेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक हमारा क्या होता है, HCl होता है, सेकंड क्या होता है, पेप्सिनो होता है, तीसरा क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, जो एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमारा क्या है, HCl है, ये एसिड मीडियम को क्रिएट करता है। ओके, और जो पेप्सिनो है ये भोजन को बड़े छोटे छोटे बारीक पार्टों में तोड़ देता है। और जो ये म्यूकस है, सॉरी, जो हमारे ये म्यूकस है, ये क्या करता है, ये HCl काफ़ी हार्मफुल होती है। अगर ये हमारी स्किन पर पड़ जाए तो क्या हो सकता है कि हमारी स्किन को जला भी सकता है। तो क्या है, म्यूकस क्या है, HCl से हमारे पेट की सुरक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भोजन काफ़ी, या हम बोले एक लिक्विड टाइप में, ठोस लिक्विड टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, सॉरी, ओके। ठीक है, तो क्या है, इसके बाद भोजन का जो बचा हुआ भाग होता है, अरे पेट में अराउंड भोजन कितनी देर तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक वो रहता है, और उसके बाद वह छोटी आंत में चला जाता है। ये देखो, पेट के बाद क्या है, सॉरी, पेट के बाद क्या है कि भोजन क्या है, छोटी आंत में आ गया है। ठीक है ना, और छोटी आंत में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का, विटामिन्स का, मिनरल का सबसे ज़्यादा अवशोषण किया जाता है छोटी आंत में। ठीक है ना, छोटी आंत के द्वारा इन सभी चीज़ों का क्या, टेक ओवर कर लिया जाता है। ठीक है, और जो भोजन का बचा हुआ भाग होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। एक सेकंड। ठीक है, ये छोटी आंत में भोजन आया है, पेट के बाद का छोटी आंत में आई है, और छोटी आंत में इसका सबसे ज़्यादा अवशोषण किया जाता है, और बचा हुआ भोजन का भाग है वो क्या है कि बड़ी आंत में। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, बड़ी आंत। ठीक है, ये हमारी क्या है, बड़ी आंत है। ठीक है ना, वो बचा हुआ जो भोजन है वो क्या है, बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत में जो भोजन के भाग का वाटर वाला पार्ट होता है, ठीक है ना,
तो क्या है, पानी का अवशोषण यानी कि वाटर का अवशोषण कौन करता है, बड़ी आंत करती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो वेस्ट बचता हमारा थोड़ा ठोस टाइप का, ठीक है, तो वो क्या है कि एनएस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। ये हमारा क्या है, एनएस है। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको 3D वे में समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ। ओके, देखो ये भोजन है, ये भोजन आ रहा है, देखो बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण किया जाता है, मैंने बताया था अभी आप लोगों को। और उसके बाद जो बचा हुआ भोजन रहता है, जो वेस्ट होता है, वो क्या है, एनएस के थ्रू हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट हैं। ठीक है, और इस तरीके से ह्यूमन बींग्स में या हम बोले कि किसी मानव में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, और हाँ, आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए और जिस लोगों को या जिस बच्चों को इस वीडियोज़ की ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।